नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है विचार सागर में। अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए। और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और आप इस वीडियो को लाइक करके हमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं और साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं आप अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ। आज का प्रसंग एक सूरदास का है जो प्रतिदिन स्वच्छ होकर मंदिर जाते थे और भगवान के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम कर वापस आ जाते थे। यह काम प्रत्येक दिन का था। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, सूरदास जी, आपको नेत्र तो नहीं है, दर्शन कैसे करते हैं? अगर दर्शन नहीं होता है तो मंदिर आने से क्या फ़ायदा? सूरदास ने कहा, मुझे नेत्र नहीं है तो क्या हुआ, मेरे प्रभु को तो नेत्र है। वो मुझे प्रतिदिन एक बार देख लेते हैं, बस मेरा जीवन धन्य हो जाता है। उनका एक दृष्टि ही मेरा सुरक्षा कवच बन जाता है, क्योंकि मैं उनका बालक हूँ। इसलिए वो मेरे पिता भी हैं, मेरी माँ भी हैं और मेरे सखा भी हैं। मेरे और उनके बीच सारे रिश्ते समाये हुए हैं। चाहे जिस रिश्ते से पुकारूं वो हमारे हैं और मैं उनका हूँ। कितना सुंदर भाव है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। बालक जब तक माँ के आँखों के सामने खेलता रहता है उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। बालक के हर आवश्यकता का प्रबंध माँ करती है। इसी तरह जब ईश्वर की दृष्टि में रहेंगे तो मेरा पालन भी वही करेंगे, पोषण भी वही करेंगे और रक्षा भी वही करेंगे। वो सब कुछ करेंगे, फिर मुझे क्या सोचना? बालक कुछ भी नहीं सोचता। सोचना है तो मेरी माँ को, मेरे पिता को, मेरे भगवान को। मैं तो उनके गोद में खेलता रहता हूँ, सदा आनंदित रहता हूँ। बालक जब रोता है तो माँ रोने की भाषा समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए, पानी चाहिए या दूध, उसे पिला देती है। जिस तरह एक गूंगे की भाषा को उसकी माँ या पत्नी ही समझ सकती है और कौन समझ सकता है, इसी तरह मेरे भगवान मेरे हर भाव की भाषा को आसानी से समझ जाते हैं। सिर्फ हृदय से पुकारने की आवश्यकता है। जैसे बालक अपने माँ को किसी विधि या नियम से नहीं पुकारता, वो तो सिर्फ टकटकी लगाकर प्रेम से माँ 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 करता रहता है और माँ अपना बल, बुद्धि, अपने शरीर की सारी क्षमता से वह सब कुछ अपने बालक पर निछावर करती रहती है। यही स्थिति ईश्वर और भक्त की होती है। जब हम बालक के हृदय की तरह पुकार में प्रेम का रस घोल देते हैं तो मेरे प्रभु मेरा पूरा भार उठा लेते हैं। उनके पास जो कुछ भी है मेरे जैसे बालक के लिए ही तो है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जीव तो ईश्वर का अंश है, इसे ईश्वर के सामने रख दीजिए। अब अपने भावनात्मक वाणी पर विराम लगाते हुए आप सभी का स्वागत और मेरी इस प्रस्तुति को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद।